आखिर एक रात कितनी अघोर और अंधकारमय हो सकती है जब एक महिला की नई नई शादी हुई हो और बस कुछ ही दिन पहले उसके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो। जब दुखों की सारी हदें पार हो जाती हैं, जब एक व्यक्ति अंदर से जिंदा लाश बन चुका होता है, जब घर के बाहर काले बादल घोर गर्जन के साथ जोरदार पानी बरसा रहे हों और पूरा गाँव चैन की नींद सोया हो, लेकिन वो महिला अकेले अपने घर में एक दिए के सामने बैठकर उस अंधकार में डूबी हुई हो जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। अब बचा है क्या उसके जीवन में उसके लिए? दोस्तों, एक ऐसी ही रात इस दुनिया के हर एक इंसान के जीवन में आता है। हर किसी के जीवन में घटनाएं भले ही अलग अलग हो सकती हैं, पर वो अनुभव सबका समान ही होता है। जब आप अंदर से खोखले फील करने लगते हो, जब दुख दर्द पीड़ा का गहन अंधकार आपको अंदर से निगल रहा हो। मैं खुद 3 साल तक ऐसे अंधकार में जिया हूँ और इसी अंधकार को आत्मा की अंधेरी रात या डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। और बिना इस रात के एक व्यक्ति कभी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ ही नहीं सकता। बिना इस रात के आप कभी वो असली ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो ज्ञान आपको इस दुनिया और ब्रह्मांड की वास्तविकता से परिचित करवाने में मदद करेगा। आप खुद एक बार सोच कर देखो कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्यों बने? क्या वो बुद्ध बन पाते अगर वो उस दिन सड़क पर दुखों से भरे उन घटनाओं को और उस मरे हुए लाश को नहीं देखते? क्या अर्जुन कभी कृष्ण से ज्ञान पा पाते अगर वो डर भय और विषाद में ना डूबे होते? इस दुनिया का हर एक सिद्ध पुरुष जो महाज्ञान की प्राप्ति करता है, वो अपने साथ उस गहन दुख को भी झेलता है जो उसको पवित्र बनाती है। आत्मा जब तक उस काले समुद्र में नहीं नहाएगी तब तक वो कभी ज्ञान पाने के काबिल बन ही नहीं सकेगी। ये स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसको सभी ने स्वीकार किया है कि एक व्यक्ति जागृत बनने से पहले उसको ये ब्रह्मांड दुनिया भर का दुख देगा, जिससे शायद उसके अंदर मरने की भावना तक आ सकती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल को आप एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कह सकते हो, जहां आत्म शुद्धि होती है और आत्म शुद्धि होने के बाद वो व्यक्ति अपनी पहचान बदलना शुरू कर देता है। वो और गहराई से हर एक चीज को देखना शुरू कर देता है और दुख दर्द उसके लिए तुच्छ हो जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। जिस ब्रह्मांड ने उसको ये जीवन दिया वो इस दुख दर्द से कहीं अधिक विशाल है। और जब वो व्यक्ति अपनी पहचान बदलता है तो उसके बाद शुरुआत होगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि आध्यात्मिक जागृति की, जब आप दूसरों की सोच से कहीं अधिक ऊपर उठ जाओगे। बस वो ही मेरी इन सभी बातों को रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने वास्तव में सब कुछ सहा है। उपनिषद की गहराई में कुछ ऐसे श्लोक लिखे हैं जिसे मैंने कई बार दोहराया है। असतो म सत्कमया, अर्थात असत्य से सत्य की ओर चलो। तमसो म ज्योतिर्गमया, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। मृत्युर्म अमृतंगमया, अर्थात मृत्यु से अमरत्व की ओर चलो। इसी यात्रा को हम आत्मा की अंधेरी रात भी कह सकते हैं। जिस प्रकार एक ककून को तितली बनने के लिए अंधेरी रात का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार एक इंसान को भी उसी रात का सामना करना पड़ेगा। अनंत जीवन की ये यात्रा बहुत गहरी और बहुत खूबसूरत है दोस्तों। मेरा ये आपको समझाना था कि आप जिस दुख दर्द से परेशान हो उसको समझने की कोशिश करो, उसमें डूब मत जाओ, क्योंकि आप उसमें जितना ज्यादा डूबोगे आप उतना ही नीचे चले जाओगे। आप उसके ही ऊपर तैरकर उसको ही समझने की कोशिश करो। एक कहानी के जरिए मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। भारत के किसी गांव में 2 लड़के शाम के वक्त जंगल के पास मौजूद एक नदी के पास खेल रहे थे। उनमें से एक लड़का नदी में गिर जाता है। नदी की गहराई और वो तेज बहाव उसे मृत्यु की ओर ले जाता है। वो दूसरा लड़का लाख कोशिश करने के बाद भी उसको बचा नहीं पाता। देखते देखते 1 साल बीत जाते हैं, पर उस मरे हुए लड़के की चीख अभी भी उस लड़के के अंदर गूंज रही थी। हर वक्त सदमे में रहकर उसने जीवन के सभी रसों का त्याग कर दिया था। एक रात जब वो इससे परेशान होकर बाहर टहलने जाता है तो उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। वो साधु उससे सवाल करते हैं कि इतनी रात तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो वो लड़का आंखों में आंसू लिए उनको सभी घटनाएं बताता है। वो साधु उसके बाद उस लड़के को अपनी कुटिया में ले जाते हैं। अंधकार से भरी उस कुटिया में उस लड़के के हाथ में वो एक कैंडल दे देते हैं और उसको जलाने को बोलते हैं। साधु कहते हैं कि आप जिस अंधकार को महसूस करते हैं वो केवल एक साया नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है। अंधेरा एक ऐसा मार्गदर्शक है जो प्रकाश की ओर ले जाता है। उसके भीतर डूबे रहने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बिना तारों की एक रात जब एक व्यक्ति जंगल में चल रहा था तो उस अंधकार में उसे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जब भोर होता है तो सूर्य का प्रकाश हर एक चीज को ऐसे रोशन करती है जैसे मानो परमात्मा प्रकट हुए हों।
तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। और दोस्तों, मैंने मेरी 2 किताब के ऑडियो बुक को लॉन्च कर दिया है, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करी हैं, जो कि माया की 27 कहानियां और रक्त ध्यानम की ऑडियो बुक है। ये दोनों के दोनों ऑडियो बुक सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए 59 रुपीज की आएंगी और 500 लोग खरीदने के बाद इसकी प्राइस 120 हो जाएंगी। तो अगर आप ध्यान और माया को और गहराई से समझना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए लिंक से इसको अभी परचेस करके सुन सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।